Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I'm your science teacher, Miss Kainat Khalid. I am here to deliver a lecture of class 7, chapter number 7, and the name of the chapter is Sound and Hearing. Do you know what is sound? Sound mean? Sound is actually a form of energy that can travel from one place to another, and hearing mean सुनना। तो साउंड को हम कैसे हेयर करते हैं, कैसे हेयरिंग होती है साउंड की? विद द हेल्प ऑफ एयर्स। हमारे पास एयर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। तो साउंड क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो वी विल सी द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड एज अ वेव, स्पीड ऑफ साउंड, हाउ डू वी हेयर साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन। नो वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट्स। हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड, I have already told you sound is a form of energy that can travel from one place to another. Sound produced when something vibrates. हमें ये तो पता है कि साउंड एनर्जी की फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, लेकिन कैसे ट्रैवल करती है? जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड प्रोड्यूस होने के बाद किस तरह से ट्रैवल होती है वो हम देखेंगे कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर, नॉट इन अ वैक्यूम। एयर के ज़रिए तो साउंड ट्रैवल हो जाती है, लेकिन वैक्यूम के ज़रिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में ना तो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूवमेंट के लिए। वैक्यूम ऐसी स्पेस होती है जिसमें कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, इससे वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं होते जो वाइब्रेट कर सके। सो देयरफॉर नो साउंड इज प्रोड्यूस इन अ वैक्यूम। सो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन अ एयर, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ ड्रम बीटिंग। व्हेन अ ड्रमर हिट द ड्रम, द वाइब्रेशंस, the drum skin vibrate up and down, and this vibrating skin makes the air molecule vibrate backward and the फॉरवर्ड। जब ड्रमर जो है वो इसको हिट करता है तो ये इसकी स्किन पे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ये वाइब्रेशंस जो हैं एयर के ज़रिए पास हो जाती हैं। कहाँ पे? हमारी एयर में। एयर के ज़रिए हमारे कानों तक ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, पास होती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एयर कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, दो एयर कंप्रेशन है। एयर कंप्रेशन मीन ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन के ज़रिए क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं। यानी कि जब वो ड्रमर जो है वो ड्रम बीटिंग करता है तो वो उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इस तरह हमारे एयर तक पास की जाती हैं। इस तरह से हमारे एयर ड्रम को वो क्या करती हैं, स्टिक करती हैं। इस तरह से हमारे एयर को वो पहुँचाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है साउंड एज अ वेव। साउंड एज अ वेव में जो साउंड होती हैं वो एक्चुअली में साउंड वेव्स डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंप्रेशंस एंड रिफ्रेक्शन। जो कंप्रेशन और रिफ्रेक्शंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साउंड वेव्स आर द सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रे रिफ्रेक्शन। अब कंप्रेशन और रे रिफ्रेक्शन क्या होता है? रे रिफ्रैक्शन होता है रीजन वेयर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट। वो रीजन जहाँ से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और कंप्रेशन क्या होता है? वो रीजन होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं। रीजन वेयर द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर। और वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रे रिफ्रैक्शन, या वी कैन से द वेवलेंथ इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ इज एक्चुअली जो हाई पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ का क्रस्ट, और जो बिलो होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। सो ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साउंड वेव। ऑसिलोस्कोप क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम साउंड वेव को मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली अ हाइट ऑफ साउंड वेव। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। डू यू नो आवर एयर कैन लिसन द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ठीक है, हम जो हैं इंसानी जो एयर्स हैं वो इतनी जो है साउंड उसको लिसन कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 20 हर्ट्ज। जो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अबव होती है वो कहलाती है अल्ट्रासाउंड, और जिनकी बिलो होती हैं वो कहलाती हैं इंफ्रासाउंड। फिर एको, एको इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। अगर आप किसी ऐसे रूम में खड़े हैं जो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ आपको वापस आती है। तो ये जो आपकी आवाज़ आपको वापस आती है ये क्या होता है, इको। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो आपका कंप्रेशन है,
कंप्रेशन मीन कि वहाँ वो ऐसा पॉइंट जिसपे मालिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज आते हैं। उसके बाद आपका है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को बताया गया है कि हाइट होती है। फिर इसके बाद आपकी वेवलेंथ को उन्होंने दिखाया है कि डिफरेंस है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये टू कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन मीन हाई प्रेशर, रिफ्रैक्शन मीन लो प्रेशर। इसके बाद वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल। साउंड जो है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। सबसे ज़्यादा जो फास्टर है वो ट्रैवल करती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में एंड देन गैसेज। एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। एयर में स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड को हम मेजर करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस या एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अलावा वेव इक्वेशन है जो कि हमें शो करवाती है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में और स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, मल्टीप्लाई वेवलेंथ इन मीटर। अगर हमने वेवलेंथ मालूम करनी है तो हम वेवलेंथ को बाहर निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीटर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम इन मीटर पर सेकेंड करेंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी हेयर अ साउंड। हम अपने एयर के ज़रिए ही, जो हमारे कान है उसके ज़रिए हम साउंड को सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो साउंड है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। सो जो साउंड एयर है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि किस तरह हम साउंड को लिसन करते हैं। सबसे पहला आउटर, ये जो आउटर पार्ट है एयर का वो कहलाता है एयर फ्लैप। एयर फ्लैप से ये जो हमारा जो है पीना, यहाँ पे एयर वाइब्रेशंस जो हैं वो किसी चीज़ को हिट करके यहाँ पे एंटर होती हैं। एंटर होने के बाद ये एयर किनाल है, एयर किनाल से एयर ड्रम में आती हैं, एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने के बाद ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये 3 बोन्स में पास की जाती हैं। एयर के पास 3 बोन्स होती हैं, हमर, एनुअल एंड स्टिप। इनसे पास होती है। पास होने के बाद ये सेमी सर्कुलर किनाल्स में जाती हैं। सेमी सर्कुलर किनाल्स एक्चुअली द ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, ऐसे ऑर्गन ऑफ बैलेंस है जहाँ पे ये आती हैं। फिर उसके बाद ये चली जाती हैं कोक्लिया में। कोक्लिया इज एक्चुअली अ पॉइंट वेयर दे विच हैव अ लॉट्स ऑफ नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व्स हैं ये ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं और बताती हैं किस किस्म की साउंड है। इस तरह हम साउंड को क्या करते हैं, लिसन करते हैं। हम इस तरह से साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉइस पोल्यूशन। डू यू नो व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? नॉइस, टू मच नॉइस कॉज द नॉइस पोल्यूशन। ये जो अनवांटेड साउंड होती हैं उनको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस लेवल मेजर्ड विद द साउंड मीटर। साउंड मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप देखते हैं आपके ये लाउड स्पीकर हैं, अगर ये ऊंची आवाज़ में चले हुए हों तब भी आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आप। आपकी ये व्हीकल्स हैं, आपके ये एरोप्लेन्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरह के जो साउंड्स होती हैं वो आपको क्या करती हैं, बीमार कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। आपके जो है ये आपका नर्वस सिस्टम, इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन को जिस से हम मेजर करते हैं वो साउंड मीटर, और यूनिट क्या है इसका, डेसिबल। सो नॉइस पोल्यूशन का जो है साउंड मीटर वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम साउंड लेवल को मेजर करते हैं और इसके यूनिट होते हैं डेसिबल। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स स्टे होम एंड stay safe. Allah Hafiz.